সবার শেষে যারা ভোজন করে তারা বাড়ির লোক হয়, বাড়ির লোক সবাইকে খাইয়ে দাইয়ে অতিথিদের খাইয়ে দাইয়ে তো শেষে খায়। তো এইরকমই আমাদের মাতাজি যা প্রশ্ন করেছে আমিও সেগুলো উত্তর দিতে চাই, যে সেগুলো উত্তর খুব শর্টের মধ্যে। তো अहंकार। कबीरदास जी एक दिन, कबीरदास जी जब उसको संसार लाइफ में था तो उसने अपना शादी के लिए लड़की देखने गया। तो वो लड़की बहुत गरीब घर का था गांव में। तो जब वो घर में पहुंचा 4-5 आदमी लेके कबीरदास जी, तो फिर उसने घर में तो कुछ है नहीं खाने का, चलो बगीचा से थोड़ा ये लाया साग उठा के, कुछ अपना भिंडी बैगन ये सब चीज़ था तो सब्जी बना दिया। सब्जी बनाने के बाद अब चावल पहले मार्केट में नहीं मिलता था, वो अपना घर में अपना चावल वो अपना कूट के बनाता था। तो उस लड़की को दिया जो तो अपना धान को ओखल में, ओखल माने ওই যেমন আমরা হামল দিস্তা বলি না, ঢেকি যেমন বলি, তাতে কি হচ্ছে ওই হামাল दिस्ताते ओखल में वो क्या कर रहे थे, जो धान को कूट रहे थे। तो उसको हाथ में चूड़ी था, तो वो झंझन से आवाज हो रहे, आवाज होती उसको पता चला, अरे ये आवाज से तो पता चल जाएगा वो लोग का, वो लोग को पता चल जाएगा कि इसके घर में चावल है नहीं। अब उसने एक एक करके चोरी निकालने लगा तो उसका आवाज कमने लगा। लेकिन जब भी दो है तब भी वो आवाज आ रहे। तो जब तक आवाज आ रहे थे ये अहंकार का लक्षण है। उसमें लज्जा, घृणा, भय, चिंता ये सब लगा रहे थे। अहंकार उसको ये छुपाने का कोशिश करते हैं और अपने को बड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं। अपने अंदर जो दोष है वो छुपाने का कोशिश करते हैं और बड़ा का अच्छी अच्छी बात बोल के बहुत अपना को बड़ा दिखाते हैं। यह अहंकार है। और जब चोरी सारी निकाल गया तो एक चोरी जब रह गया तो कोई आवाज नहीं आ रहे थे। तो वे निरहंकार का लक्षण है, जब आवाज नहीं आती। जब कोई आवाज नहीं होते, कोई गाली दे गया, कोई उसको ठोकर मार के गया तो कोई आवाज नहीं आया, ये निरहंकार का लक्षण है। तो महर्षि रमन जी अपना बहुत अपना बड़ा संत, सारी जगत में उसका नाम प्रसिद्ध हो गया। अब एक पुलिस ऑफिसर सोचा, जो आज मैं सोचा महर्षि रमन जी का गुरु बनाऊंगा, अपना पुलिस का गाड़ी लेकर आया और आके उसने गेट पर देखा एक अंगोछा पीन के वो बेरा बांध रहे थे। तो उसको पूछा, ए बेटा, पुलिस का तो आवाज ही ऐसे होते अहंकार से, ए बेटा। तो उसने कोई आवाज दिया नहीं। ये महर्षि रमन का आश्रम है, उसने आवाज नहीं दिया। एक बार दो बार बोलने के बाद जब आवाज नहीं दिया तब उसने अपना हाथ में सोटी था। तो जानते हैं मैं कौन हूं? मैं इस
इस शहर का मैंने एसपी हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। बस हाथ में जो लाठी था 2-3 लाठी उसको ठोक के चला गया। आगे जाके पूछताछ किया, महर्षि रमन जी कहाँ है, ये है। तो वो लोग देखा पुलिस ऑफिसर है, तो उसको बोला सर बैठिए हम लोग देखते हैं। देख के बोला आइए साहब, वो जो गेट के सामने खड़ा है जो बेरा बांध रहा है वही महर्षि रमन है। अरे अभी तो मैं उसको 2-3 लाठी ठोक के आया, अरे वही महर्षि रमन है। तो कितना अहंकार मुक्त है, कोई आवाज ही नहीं आया उसका मुख से। तो उसने बोला गुरुदेव मैंने बहुत गलती कर दिया, आपको 2-3 लाठी ठोक के। बोला क्या गलती किया तुमने बर्तन खरीदने जाते हैं तो बजा के देखते कि नहीं जो ये बर्तन सही है फटा है न सही है। तो बर्तन जब देखते हैं जो आवाज नहीं आती तो सही होगा। तो तूने क्या मेरा को देख के ठोक के तेरे को क्या मिला? तो कोई आवाज आया? बोले नहीं। तो फिर बता तो क्या चाहते हैं? बोले मैं अपने को गुरु बनाना चाहता हूं। तो ये जो है अहंकार, पुलिस ऑफिसर एक अहंकार का रूप है और महर्षि रमन और निरहंकार का रूप है। तो इसी प्रकार हम लोग संसार में बड़ा बड़ा पथ में अपना ऐसी काम करता हूं जो हमका दुख का कारण हो जाते। कल रात को एक लड़की का फोन आया बेंगलोर से, तो वो बहुत दुखी था, बहुत रो रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। क्या बात है? उसने बोला जब मेरा पिताजी मरने के पहले कुछ पैसा बैंक में रख के गया, अब मैं उसको गूगल में देखा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़की, वो उसने गूगल्स में देखा जो उसको सिक्योरिटी के लिए इसका लिए उसने पूछा, तो उसने एक नंबर दे दिया। उस नंबर में वो बातचीत किया तो सिक्योरिटी नंबर से उसको सारी डिटेल्स मांगा, और मांगने के बाद पता चला उसको उस अकाउंट से 80,000 रुपया निकल गया। तो जब निकल गया वो बोलते हैं मेरा कोई संतुष्टि नहीं आ रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, नहीं खा पा रहा हूँ, ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो अपना बुद्धि का अहंकार का कारण हमने बोला और 10 आदमी को पूछ लेता। बोला अभी मेरे को शांति नहीं मिले, मेरे को कैसे शांति मिलेगा? यह अहंकार का रूप है। ऐसा काम करे अहंकार से जो उसको जिंदगी भर उसको अशांति, तो जो अशांति देने वाला है वो अहंकार से काम होते। और निरहंकार में क्या है? उसने वही जो अपने को सब प्रकार जब छोड़ देते हैं अहंकार को, तो सही दिशा उसको बुद्धि में भगवान प्रदान करते हैं। अहम मने मैं जब छोड़ देता हूं तो यही बोलते हैं जहां है राम वहां नहीं काम, जहां है काम वहां नहीं राम। मैं जब अपना काम करता हूं, मैं करता हूं, तो वहां भगवान नहीं रहते। जब मैं छोड़ देता हूं तब फिर वो भगवान ही वही काम वही करती है। जैसे दिन माना हम लोग सोते रहते हैं, दिन मान जो बोलते हैं जो ज्ञानी का लक्षण क्या है? रात को जगते हैं और दिन को सोते हैं। और जो तो दिन को सोते हैं, क्या अर्थ है? रात भर जग के भगवान का नाम लेते हैं, वही उसके पास वही सच है और उसके लिए वो काम करती है। और संसार जो दिन को जागते हैं तो उस टाइम सांसारिक विषय में वो सोते रहते, सांसारिक विषय को उसका मन में नहीं विचार उत्पन्न होते हैं। तो जब बहुत लंबी बात आएगा, इसीलिए हमने
अहंकार का यही लक्षण है, एक पुलिस ऑफिसर और एक महर्षि रावण जी। और वही लड़की है जो अपना कंगन को उतारती जा रहे, जो आवाज से जो टकराते हैं। तो ये संसार में हमेशा दो मन जहां होगा तो वहां हमेशा टकराएगा, जहां एक मन होगा तो वहां कोई नहीं टकराएगा। तो अहंकार जब छोड़ देते हैं तो एक में पहुंच जाते हैं, और जब अहंकार रहते हैं तो एक दूसरा से टकराते रहते हैं, और वही अहंकार प्रकाश करके एक दूसरा को झगड़ा झाटी अशांति पैदा हो जाती है। और इसमें दूसरा बात दिया है, अब हमको अगर पूछा जाए निराहंकार का लक्षण क्या है, तो अपने जैसा बंसुरी भगवान का हाथ में है, तो राधिका जी ने बंसुरी को एक दिन तोड़ने जा रहे थे, तो बंसुरी को बोला भगवान का तू इतना प्रिय कैसा है, हमेशा तेरे को हाथ में लेके घूमते हैं। तो बोला देखो मैं चारों तरफ से फोकला हूं, जैसे भगवान बजाते हैं ऐसे ही मैं बजता हूं। तो ये निरहंकार का लक्षण है, जो कभी भी अपना इच्छा को छोड़ दिया, भगवान का मैं को खत्म कर दिया, जैसे भगवान चलाएगा ऐसे ही मैं चलूंगा, इसी प्रकार भावना लेके बंसुरी भगवान का सबसे प्रिय है। इसीलिए राधिका जी ने सोचा कि कृष्ण मेरा है, और राधिका जी को छोड़ के किशन जी इधर उधर भटकते रहे, इधर उधर घूमते रहता था, लेकिन बंसुरी को कभी नहीं छोड़ता था। राधिका जी ने जब वो बंसुरी से ये ज्ञान मिला, जो अहंकार छोड़ देना है, तो किशन जी को वो अपना छोड़ दिया। जो हम पर सब कुछ मैं समर्पित है, मैं अलग नहीं हूं, तो जब छोड़ दिया तब देखा सारी जगत में वो राधा कृष्ण का रूप दिखाई दे रहे, सारी जगत में व्याप्त है राधा और कृष्ण जी। तो यही अहंकार छोड़ने के बाद ही भगवान का चारों तरफ वो स्वरूप को दिखाई देते, मैं खत्म हो जाती। तो दिन को हम लोग जैसा जग के काम जब करता हूं तो अहंकार से काम करता हूं, ये मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं यहाँ जाऊंगा, मैं वहां करूंगा, मैं फलाना काम करके आया, मैं ये जीत के आया। तो सुबह हम काम करते, रात को जब हम सो जाता हूं तो मैं खत्म हो जाती। मेरा देह का अंदर देहबोध नहीं होते, न मन होता है, न बुद्धि होता है, न ये संसार होते। तो वहाँ हम मैं नहीं है, वहाँ शांति से आराम से मैं सोता हूँ। ये निरहंकार। और जग के जो हम काम कर रहे हैं ये अहंकार है। तो इसीलिए जो संसार में जो बोलते हैं संत लोग रात को जग के साधना करते हैं, वो उसका कर्म है, और दिन को संसार विषय में सोते रहते हैं, वो उसका निरहंकार है। इसी प्रकार हम लोग का तीसरा सवाल क्या रखा है? त्याग। तो जब हमने ये विचार करते हैं जो खाली हाथ आया है खाली हाथ जाना है, यहां मेरा कोई चीज साथ में लाया है ना ले जाना है। तो जब ऐसी भावना आ जाती है, जब इस प्रकार ज्ञान हो जाते, जब मेरा बोल के कोई चीज नहीं है,
तब अपना आप ही त्याग हो जाती। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हमने आश्रम गया तो आश्रम में गुरु जी हम लोग का बहुत से काम में लगा दिया। काम में लगाने से क्या हुआ, हम लोग गुरु जी हम लोग साधन भजन करने आया, आपने तो ये मंदिर बनाओ, ये बनाओ, ये काम करो, सुबह से शाम तक हम काम में घूमते रहते थे। एक दिन मैंने गुरु जी को पूछा कि गुरु जी मैं तो आया था साधना करने के लिए, लेकिन हम तो हमेशा काम में बिजी रहता हूँ। तो गुरु जी बोला तेरा क्या काम है यहाँ, तेरा क्या काम है बता, तू किसका काम कर रहे, गुरु का काम कर रहे और शंकर जी का काम कर रहे। यहाँ तो मंदिर शंकर जी का बन रहे और गुरु तेरे का आदेश कर रहे, ये करो वो करो, फिर तेरा काम क्या है बता। मैंने देखा सही में मेरा तो कोई काम है नहीं। मैं वही दिन से सोच लिया, जो काम भगवान को समर्पित करके जो काम करते हैं वही असली त्याग है। जो हम नहीं कर रहा हूं और त्यागने का भी कोई चीज है नहीं, क्या त्याग करोगे। जो असली हमारा अंदर जो त्याग है वो भ्रम को अज्ञान है। अज्ञान बसता हमने ये चीज को पकड़ के रखा है। जो दिन ज्ञान हो जाएगा वो दिन देखेगा अरे मैंने क्या पकड़ के रखे। अभी जैसा नाटक का बारे में बोल रहे थे, जैसा नाटक दिखा रहे, तो राम लक्ष्मण सीता सब अलग अलग रोल कर रहे। अब जब नाटक समाप्त हुआ सबको पता है असली क्या रूप है। तो उस नाटक का बाद अगर बोलेगा भाई लक्ष्मण तू मेरा भाई बना, चल मेरा साथ, कोई जाएगा? हाँ, तो कोई तो नहीं जाएगा। सीता बोलेगा तू राम तू तो मेरा स्वामी था, तू चल मेरा साथ मेरा घर, तो जाएगा? वो तो अपना अपना स्वरूप को जब बोध है, बोध होने का बाद सब अपना अपना दिशा में चला जाएगा। तो हम लोग भी इस संसार में आए हैं अपना कर्म फल भोग करने के लिए। सभी कर्म फल भोग करने के एक जगह आए हैं, और जैसे कर्म खत्म होते जाएगा सब अपना अपना दिशा में चला जाएगा। कोई किसी का साथ हमेशा नहीं रहेगा। तो यही है हम लोग का अज्ञान का कारण, हम लोग सब पकड़ के रखते हैं। लेकिन हमारा अज्ञान कब खत्म होता है? जब ज्ञान होता है। अंधेरा में अब क्या हुआ, अंधेरा में रास्ता भटक जाती, तो फिर वो भटकने का रास्ता जो गलत रास्ते में चला जाते, तो उसको फिर हम लोग सही रास्ता में लाने के लिए लाइट दिखाते। लाइट से अंधेरा दूर हो जाती। तो जब हमारा जीवन में परमात्मा का लाइट आएगा, परमात्मा का प्रकाश आएगा, तो वही जीवन का सारी अंधेरा को दूर करके प्रकाश में लाएगा। वो दिन देखेंगे हम जो हमको त्यागने का कोई चीज नहीं है। तो भगवान योग वशिष्ठ रामायण में गुरु जी का पास जाके रामचंद्र जी बोल रहे, जो सीता का विरह में मैं संसार को त्याग करके चला जाऊंगा। तो वशिष्ठ जी बोला त्याग करके दिखाओ, कैसे त्याग करोगे? सारी संसार में तो आप ही बैठे, तो कैसे आप त्याग करके जाओगे? सर्वत्रम खिलित ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म विराजमान है, तो कैसे वो आप त्याग करके जाओगे? तो त्याग बोल के कोई नाम नहीं है, लेकिन त्यागने का हमारा क्या है? अज्ञानता को त्याग करो, अहंकार को त्याग करो, लालच क्रोध हिंसा जो अपने अंदर भ्रम डाल के रखे,
तो गुरुजी हम लोग को बोला, जो ये त्यागने के लिए तुम कितना कोशिश करो बार बार वापस आ जाएगा। जैसा आग जलाने जाओ तो धुआं तो आएगा ही, लेकिन धुआं हटाओगे ना आग जलाओगे। इसी प्रकार तो परमात्मा का भक्ति में लगा रहो तो अपना आप ही ये सब चीज त्याग हो जाएगा। तुमको त्याग करने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे रात को जब नींद आते हैं, निद्रा जब आ जाते हैं तो ये संसार त्याग हो जाते, देहो त्याग हो जाते, मन त्याग हो जाते, बुद्धि त्याग हो जाती, मैं आराम से सो जाता हूँ। तो त्याग का आप कोशिश करते हैं क्या? जो संसार को आप त्याग करने का कोशिश करो, लेकिन नहीं, वो परमात्मा ने ऐसी सिस्टम दे दिया, जो परमात्मा का भक्ति में लगा रहा हो तो अपना आप ही सब अज्ञानता अपना आप ही अंदर से दूर हो जाएगा। तो इसीलिए त्यागने का कोई वस्तु नहीं है, अपना आप ही भगवान का भक्ति में लगा रहो तो अपना आप ही सब त्याग होती जाएगा। दूसरा है, सबसे धनी तो फकीर में है। सारी धन उसको पास होते, तो सबसे बड़ा तो है संतुष्टि। संतुष्टि सबसे बड़ा धन होते हैं। जो हमको जिस अवस्था में रखा है उसी अवस्था में जो संतुष्ट रहते हैं वही आनंद प्राप्ति करते हैं। आज मेरा पैदल जा रहा हूँ तो उसी में खुश रहो। भगवान इसी पर रखा है पैदल, फिर कभी तुमको प्लेन में ले जा रहा है तो वो भी ठीक है। जो तुमको खुश सुखी रख रहा है, कभी दुख में रख रहा है, दोनों अवस्था में जो सुख का दुख में रखता है वही असली सुखी है। इस संसार में दुख को दुख नहीं मानते हैं और सुख को सुख नहीं मानते, तो दोनों में एक, तो हमारा भी वही अच्छा है जो संतुष्टि, हमेशा हर परिस्थिति में तो अपने को संतोष रखो। जो है अच्छा है, तो ये इसी प्रकार जो संतोष रूपी धन जिसके पास है वो सबसे बड़ा आनंद में रहती है 24 घंटा। और जिसका मन में संतुष्टि नहीं है तो वो हमेशा कितना भी धन मिले, कितना भी उसको ताकत मिले, वो कभी भी शांति सुख को प्राप्ति नहीं कर सकता, आनंद को प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगवान जिस अवस्था में आपको रखा है उसी अवस्था को आप संतोष रखो, देखो आपको शांति मिलेगा। इच्छा जो है, आज इच्छा नहीं है तो कल इच्छा हो सकते, लेकिन संतुष्ट एक पक्का ये है, जो अपना संतोष रूपी धन को साथ में रखो तो हमेशा आनंद देगा। और ब्रह्म तो एक शब्द में बोला जाए, आदि गुरु शंकराचार्य एक ही शब्द में बोला, जो जीव और ब्रह्म ना पढ़ो, यही हम लोग का साधना है। जीव ही ब्रह्म है, यही ज्ञान जब हो जाते हैं तो वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। जैसे हमारा जीव कौन है और ब्रह्म कौन है? तो जीव और ब्रह्म में दोनों में जो भेद दिखाई देते हैं तो हमारा अज्ञानता का कारण, और अभेद दर्शनम ज्ञानम, जब हमारा भेदभाव खत्म हो जाते तो वही सबसे बड़ा ज्ञान है, जो ब्रह्म ज्ञान, और बाकी सभी अज्ञानता का कारण है। इस संसार में जो ज्ञान है वो ज्ञान सभी हम लोग का अपने स्वरूप को बोध नहीं करा पाते, ना आत्मा का बोध करा पाते। वो बाहर दुनिया को बोध करा पाएगा,
लेकिन ब्रह्म ज्ञान ही एकमात्र आत्मा और परमात्मा से असली जो ज्ञान, और वही ज्ञान हम लोग का हमेशा के लिए मुक्त कर देते हैं और हमेशा के लिए सुख शांति को प्राप्ति कराती है। सुख शांति हमारा हर काम से हर आदमी चाहते हैं जो हमारा जीवन सुख और शांति आनंदमय हो, इसलिए सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। लेकिन हमारा सबके पास हमारा जीवन का अनुभव से बोल रहा हूँ, अगर वो 3 टाइम भगवान का सुमिरन करते हैं, तीनों टाइम, तो उसका घर में कोई चीज का अभाव नहीं रहेगा। तीनों टाइम जब भगवान का सुमिरन करते हैं, उसका आपत्ति विपत्ति कष्ट दुख से हमेशा भगवान उसका रक्षा करते हैं। उसके घर में कभी अभाव, कभी दुख कष्ट प्रवेश नहीं होते। उसको हमेशा शक्ति और ज्ञान हमेशा उसको हृदय में होता है, कभी वो दुर्बल नहीं होते और न कभी अज्ञानता उसको अंदर प्रवेश कर सकती है। तो इसीलिए हम लोग का सतगुरु के पास जाओ और जाके इस ज्ञान को उसको चरण में बैठ के बार बार अनुशीलन करो, और बार बार अनुशीलन करने के बाद ही आपको जब अनुभूति होता है, और वो अनुभूति आपको इस ब्रह्म का आनंद का बोध करा देती है। तो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जो सत है, जो कभी विनाश नहीं होते, चेतना है, सारे जगत उसको चेतना से चैतन्य है, वो आनंद स्वरूप है। इससे हम लोग हर चीज से आनंद लेता हूँ। लेकिन हमारा संसार कर्म में हम त्रिसंध्या कर नहीं कर पाते। कभी शादी ब्याह है, कभी अनुष्ठान है, कभी कुछ है, इधर जाना पड़ते उधर जाना पड़ते, तो हमको सब बोलते जो हम संध्या नहीं कर पाते। तो भगवान तो सबका हृदय में निवास करते, आप जहाँ भी है वहीं बैठ के संध्या कर सकते। ये तो नहीं जो आप अपना घर में बैठ के संध्या करने से संध्या होगा। आप कहीं भी रहे, किसी भी जगह, वहाँ बैठ के आप संध्या कीजिए। दफ्तर में हो, क्या बस में हो, क्या ट्रेन में हो, क्या प्लेन में हो, क्या पैदल हो, क्या किसी भी अवस्था में हो, आप संध्या का टाइम आप त्रिसंध्या जो नियम बनाएंगे उसका अनुसार आप करिए, देखिएगा आपका जीवन में सब कुछ परिवर्तन आएगा और आपका घर में शांति सुख आनंद का वातावरण और आपका सब चिंता और भय से मुक्त करेगा। तो त्रिसंध्या भगवान का वरदान है, जो त्रिसंध्या करेगा उसको सब दुखों का नाश होगा। हम चाहते हैं जो आज संजीवनी उत्सव है, संजीवनी उत्सव में हमारा यही उद्देश्य है, जो सबका घर पे सबका मन में और सब जगह यही धर्म का आचरण करे, जिससे सबका मन बुद्धि इंद्रिया जो भी है सब में आनंद और शांति और सुख का प्राप्ति हो। ये बोल के आज का संजीवनी उत्सव समाप्त करने का पहले